अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आँखों के ऊपर। आँखें चेहरे का ना सिर्फ़ एक नुमायाँ हिस्सा हैं, बल्कि इनकी अहमियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन इस तरह की भी हैं जो कि अपनी सेहत का ख़्याल रखती ही नहीं हैं, और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन इस तरह की भी आ जाती हैं जो अपनी सेहत का ख़्याल रख लेती हैं, चेहरे का ख़्याल रख लेती हैं, लेकिन आँखों की हिफाजत के बारे में इतनी कॉन्शियस नहीं होती हैं, या आँखों की हिफाजत के ऊपर वो इतनी तवज्जो नहीं देती हैं, जिसकी वजह से कम उम्री में ही सेहत के साथ साथ नज़र की कमज़ोरी का भी शिकार हो जाती हैं। और इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन तो ऐनक को बुढ़ापे की अलामत समझते हुए ऐनक लगाने से भी गुरेज़ करती हैं, जिसके नतीजे में उनकी बिनाई ज़ाइल होने लगती है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं तमाम मसाइल के ऊपर कि आप किस तरह से अपनी आँखों की हिफाजत कर सकते हैं, आँखों की बिनाई को किस तरह से तेज़ कर सकते हैं, आँखों के गिर्द हलकों को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, आँखों को रोशन और चमकदार किस तरह से बना सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पलकों को भी लंबा किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक तरकीब जिसके आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है, और आप कुछ ही टाइम इस्तेमाल करने के बाद देखेंगे कि आपकी आंखें रोशन और चमकदार हो गई हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि कोई भी आपने खाली सुरमादानी ले लेनी है जिसके अंदर सुरमा होता है, उसके अंदर आपने डाल देना है जैतून का तेल, और उस जैतून के तेल को सुरमे की सिलाई में भिगोकर रात को अपनी आँखों में लगा लेना है। इससे आपकी आंखें रोशन और चमकदार हो जाएंगी, और वो जो एक डलनेस सी होती है आँखों में वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा रात को सोते हुए आपने लेना है कैस्टर ऑयल, और उनको अपनी पलकों के ऊपर, बेशक आप उंगलियों की मदद से ही, उंगलियों के ऊपर एक कतरा लिया कैस्टर ऑयल का, और उन उंगलियों की मदद से आपने उसको लगा लेना है अपनी पलकों के ऊपर। ध्यान रहे ज़्यादा आँख के अंदर नहीं लगाना, ऊपर ऊपर लगाए, क्योंकि ये आँख के अंदर चला जाए तो ये चुभता है और आँख में जलन हो सकती है, आँख रेडनेस का शिकार हो सकती है। तो इस वजह से ये आपने आँखों के ऊपर ऊपर लगाना है। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं भी लगाते तो सिर्फ़ और सिर्फ जैतून का तेल ही जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना सिर्फ आपकी पलकें लंबी करेगा, बल्कि आपकी आँखों को भी रोशन बनाएगा। इसके साथ साथ आपकी आँखों के गिर्द जो स्किन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, उसकी हिफाजत भी बहुत ही ज़रूरी है। उसकी हिफाजत से ना उस स्किन के ऊपर आपकी झुर्रियाँ पड़ेंगी, ना ही आंखें सूजी रहेंगी, और ना ही आपको हलकों की शिकायत रहेगी। इसलिए आपने आँखों के गिर्द जो जल्द है उसकी हिफाजत कैसे करनी है, रात को सोने से पहले ही जब आपने सुरमा डाल लिया, ये जो सुरमेदानी से आपने डाल लिया आँखों में जैतून का तेल, इसके बाद आपने क्या करना है, आँखों के गिर्द जो स्किन है उसके ऊपर आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। कोई मॉइस्चराइज़र नहीं मौजूद तो जो वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप विटामिन ई के कैप्सूल में से ऑयल निकाल के उनको भी अपनी आंखों के गिर्द अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में मसाज करें अपनी आंखों का, ताकि आंखों के गिर्द खून की गर्दिश तेज़ हो जाए और आपकी आंखें सेहतमंद भी रहें, और उनके गिर्द जो हल्के हैं और झुर्रियाँ हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाए। इसके साथ साथ वो लोग जिनके हल्के पक्के हो गए हुए हैं, उनको कोई ख़ास बीमारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के गिर्द बहुत ज़्यादा हल्के हैं, उनके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपने एक आलू ले लेना है, उसको पीस लेना है अच्छे तरीके से, और फिर उसको मलमल के कपड़े में डालकर 2 पोटलियाँ बना लेनी है। उन पोटलियों को आपने रखना है सुबह उठकर, किसी भी टाइम आप दिन में ये काम कर सकते हैं, अपनी आंखों के ऊपर उन पोटलियों को रख देना है, 15 से 20 मिनट तक पड़े रहने देना है, और फिर आपने उन पोटलियों को डिस्कार्ड कर देना है, ज़ाया कर देना है। इससे जो आपकी आंखों के गिर्द हल्के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आंखों को ठंडक मिलेगी, और आंखों की चमक जो है वो भी बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ मैं बताऊंगी आपको आंखों के लिए कुछ वर्जिशें, जिन वर्जिशों की वजह से आपकी बिनाई इतनी जल्दी नहीं जाएगी और आपकी आंखें सेहतमंद रहेंगी, और आंखों से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये काम जब आप रात को सोने के लिए लेटें तब भी आप कर सकते हैं। आंखों की वर्जिश कोई इतनी वो नहीं है कि आपको किसी भी
कोई एक मखसूस टाइम है जब आपने करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको जब टाइम मिले आप कर सकते हैं। आपने अपने हाथों को प्याली की शक्ल में फ़ोल्ड कर लेना है। जैसे हम लोग पानी भरते हैं, हाथ में पानी भरने के लिए हाथ को प्याली की शक्ल में करते हैं ना, उस तरह से आपने अपने हाथों को कर लेना है। और आंखें बंद करके दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर उसी शेप में रख लेना है। उस शेप में रखने के बाद आपने अपनी आंखें खोल देनी हैं। जब आप आंखें खोलेंगे तो अंदर बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए और इसी तरह से कुछ सेकंड आपने उस अंधेरे को देखते रहना है। फिर आपने अपनी हथेलियां हटा लेनी हैं और लेटे हुए ही बिल्कुल सीधा आपने लेटना है। सबसे पहले अपने दाईं तरफ देखना और जिधर दूर तक आप देख सकते हैं कुछ सेकंड तक उधर देखते रहना है। फिर आपने बाईं तरफ देखना है और इसी तरह से जितना दूर तक आप देख सकें बाईं तरफ, उतना दूर तक आपने कुछ सेकंड देखते रहना है। फिर आपने अपनी आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और आपकी आंखों के अंदर जो लेंस होते हैं उनको गोल गोल घुमाना है। ठीक है, ये आपकी आंखों की ऐसी वर्जिश है जो कि आपकी आंखों की असाबी कमज़ोरी से आपको बचाएगी, नज़र को कमज़ोर होने से रोकेगी। इसके अलावा जिन लोगों का मसला है उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है तो ये प्रूवन बात है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर होगी तो आप सौंफ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बेशक सौंफ का सफ़ूफ बना कर रख लें या वैसे चलते फिरते सौंफ जो है वो खाते रहें। सौंफ जो है वो आपकी नज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।